अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहबाज सदीक। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उस स्कॉलरशिप के बारे में जो कि उन लोगों के लिए है जिनकी फैमिली इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, जिनकी फैमिली इनकम लो है। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है एर्गो स्कॉलरशिप, ERGO स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट क्या है, या इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या इस स्कॉलरशिप की डेडलाइंस कौन सी हैं, तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्कॉलरशिप के लिए आपको कोई आइट्स, कोई GRE या कोई इतनी अच्छी CGP की ज़रूरत नहीं है। ये स्कॉलरशिप टोटली नीड बेस है, तो इसके लिए मेरिट बेस जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं। आप PhD से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कि आपके PhD यहाँ पर कौन कौन सी स्कॉलरशिप होती है और उसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, एंड आफ्टर PhD आपको कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। और जो स्टूडेंट्स अभी बैचलर या मास्टर्स का माइंड बना रहे हैं इटली से, और तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैंने A to Z स्टेप्स बताए हैं, यूनिवर्सिटी सर्च करने से लेके वीज़ा तक के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो आपने इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं जो वीज़ा एप्लीकेशन पुट कर रहे हैं, उन वीज़ा एप्लीकेशन पुट करने के साथ उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है, उन्होंने DOV या चीमी अप्लाई करना है। तो DOV कैसे अप्लाई करते हैं और DOV के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स में सबसे पहले नंबर पर आती है ट्यूशन फीस, जो कि इस स्कॉलरशिप में आपकी ट्यूशन फीस माफ़ हो जाएगी, ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाएगी। उसके तरीके का ये है कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपने अप्लाई कर दिया, और इन केस आपको अगर स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती, तो एटलीस्ट आपकी जो ट्यूशन फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगी। और नंबर 2 पर अगर हम बात करें स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप एक्चुअली वेरी करती है। अगर हम एक अमाउंट लें बेसिक से, तो मिनिमम आपको 7,000 प्लस जो है वो इस स्कॉलरशिप में मिलेंगे ईयरली। 7,000 यूरोज जो हैं वो 7,100, 7,200, 7,600 समथिंग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 7,000 प्लस यूरोज जो हैं वो ईयरली आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और उसके बाद नंबर 3 पर हम बात करें अकोमोडेशन। अकोमोडेशन यहाँ पर इस स्कॉलरशिप में आपको बजटेड अकोमोडेशन मिलेगी अगर आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू अकोमोडेशन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री होगी अकोमोडेशन, लेकिन वो इतनी होगी जो एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। बड़ी ही रीजनेबल प्राइस की अकोमोडेशन होगी, और उसकी जो डिडक्शन होगी वो आपकी स्कॉलरशिप से वो कर लेंगे। और नंबर 2 अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, चूँकि पहले ही आपको बताया कि ये उनके लिए है जो कि जिनकी जो फैमिली इनकम होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो आपके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए फैमिली इनकम जो आपकी है 24,000 यूरो से आपकी कम होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो, अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, आपके फैमिली में किसी के नाम पर प्रॉपर्टी है, तो जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो उस 50,000 यूरो से उसकी कम वर्थ होनी चाहिए, वैल्यू कम होनी चाहिए, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी के तौर पर एसेट्स हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आपकी जो BS या PhD या MS का जो एडमिशन है वो आपका इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ मोडेना, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेरा। इन यूनिवर्सिटी यानी कि अमीला रोमानिया के रीजन में हुआ हो। अगर आपका एडमिशन इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी या अमीला रीजन के में नहीं हुआ, किसी दूसरे रीजन में हुआ, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनका एडमिशन इस रीजन में हुआ है। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से सबमिट करवाने हैं, चूँकि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो इसके डॉक्यूमेंट्स भी उससे रिलेटेड होंगे, जैसे कि आपकी फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, आपके पूरी फैमिली मेम्बर्स की जो इनकम का सोर्स है, या वो जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो एम्प्लॉयड हैं तो वो आपने बताना है, अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो आपने वो बताना है। लाइक जैसे आपकी मदर है, अगर वो हाउस वाइफ है तो आप उनको बताएंगे ये हाउस वाइफ है, ब्रदर है वो अनएम्प्लॉयड है, और फादर है वो एम्प्लॉयड है, तो उसकी फैमिली इनकम जो होगी वो आपने सर्टिफिकेट देना है। और उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट देना, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी या कोई ओन करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपने देना है। और उसके बाद अगर हम बात करें
प्रॉपर्टी और फैमिली इनकम के बाद आपने अपना FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ में सबमिट करवाना है। और ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्टेड होने चाहिए, और उसके बाद आपने क्या करना है, उनको इटालियन ट्रांसलेशंस करवानी है, और इटालियन ट्रांसलेशन के बाद इटालियन एम्बेसी से ये लीगलाइज भी हुए होने चाहिए, इसकी लीगलाइजेशन भी कंप्लीट हो। तो उसके बाद आपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। एप्लीकेशन में होता क्या है कि अगर हम बात करें कि इसके लिए आपको डेडलाइंस कौन कौन सी हैं, अगर आप अकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसकी जो डेडलाइंस होंगी वो होंगी आपकी इसकी डेडलाइन होगी 10 अगस्त। अगर आप अकोमोडेशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे तो आपकी जो डेडलाइन है वो 31 अगस्त तक है। एक्चुअली 31 अगस्त तक आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं विद लीगलाइजेशन, ये रिक्वायरमेंट में है। उसके बाद हम बात करें तो इसकी जो अकोमोडेशन की लिस्ट है वो लगेगी 7 सितंबर को इसकी अकोमोडेशन की लिस्ट लगेगी, और इसकी जो फाइनल स्कॉलरशिप रैंकिंग की जो लिस्ट लगेगी वो लगेगी 4 दिसंबर को। एक्चुअली 4 दिसंबर को या तो आपको स्कॉलरशिप अगर मिलती है तो आपको वो डेफिनेटली स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगी, अगर आप स्कॉलरशिप विन नहीं करते तो आपकी एटलीस्ट ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाएगी। तो ये स्कॉलरशिप कब मिलती है, ये एंड ऑफ दिसंबर मिलती है, 50% मिल जाती है, और बाकी जो स्कॉलरशिप है वो लेटर ऑन आपके क्रेडिट्स के हिसाब से आपको मिल जाती है 10% एंड देन 40%। वो आपको पता चलता है। उसके लिए आप इतनी एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं, आपने जस्ट कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ क्रेडिट आवर्स है वो आपने पूरे करने होते हैं। उसको रिक्वायरमेंट्स बड़ी आसानी से लोग स्टूडेंट्स पूरे कर लेते हैं, तो आपने वो करनी है, और उसके बाद बाकी स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। और ये कितनी देर तक आपको मिल सकती है, ये आप स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो 2 साल का मास्टर्स है तो आपको 2 साल की स्कॉलरशिप मिल सकती है, और इसी तरीके से 3 साल का अगर बैचलर है और 3 साल की आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, प्लस 1 ईयर भी आपको एडिशनल स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में बताया जाए। जिनका भी एडमिशन है इन 4 यूनिवर्सिटीज़ इस रीजन में हुआ है वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, और उनकी इनकम अगर 24,000 यूरो से कम है एनुअली। तो अगर उसके बाद यही कहूँगा कि अगर आप इस रीजन में आपका एडमिशन हुआ है तो इस स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई करिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।